उज्जैन दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रघुनंदन गार्डन और सुमन गार्डन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में दौरा हुआ। इस दौरान वे रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में सुमन गार्डन में शामिल हुए। बहनों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी भी बांधी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहनों से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर विभिन्न आयोजन मध्य प्रदेश में जारी है और इसी कड़ी में उज्जैन में भी रघुनंदन गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना, विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे। सारी बहनें आज तो भी मैं देख के आपसे राखी बंधवाता था, आज दोनों हाथ आपके आगे करके हमेशा राखी बंधवाता था, लेकिन अब थोड़ा आपने मेरे को जरा और ऊपर से जरा खाना बिठा करके आगे बिठा दिया और एक दिन में 4-5 जगह जाके राखी बंधवाना, वो 10,000 बहनों से राखी बंधवाना है। तो मान के चलूंगा कि जिनको मौका मिल गया वो आपने बांध दिया। बोले सहमत हो तो ताली बजा के आशीर्वाद देना मेरी बात। आइए सीधे ले चलते हैं उज्जैन के शिवांजलि गार्डन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो शिवांजलि गार्डन में ये रक्षाबंधन का उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उज्जैन में विभिन्न गार्डन में जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर विशेष कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन के कई गार्डनों में भी रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम को विशेष रूप से मनाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भी हुए हैं और साथ ही यहां पर बहनों से राखी भी बंधवा रहे हैं। लाडली बहनाओं के लिए ये विशेष कार्यक्रम, जहां पर रक्षाबंधन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं और बहनाओं से राखी भी बंधवा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम लोगों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न नेतागण भी मौजूद है। बीजेपी की ओर से ये लाडली बहना योजना को लेकर विभिन्न कार्यक्रम जो लगातार प्रदेश में जारी है और उज्जैन में भी शिवांजलि गार्डन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में पहुंचे हैं, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद है। ऐसा आपने भैया के रूप में आपने मुख्यमंत्री जी को चुना है, ऐसा क्षण क्या हो सकता है बहनों, जो भैया आपके लिए राखी के त्योहार इतना खूबसूरत बने, खुशियां आए। 250-250 रुपए की राखी के सबूत के तौर पे आदरणीय आप सबके भैया मोहन भैया ने एक बहनों का ध्यान रख के ये योजनाओं का, एक बहनों के से सुदृढ़ीकरण का, एक बहनों के जीवन में खुशियां लाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच हैं। और अब इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर लाडली बहनों द्वारा बड़ी राखी में आदरपूर्वक आग्रह, लाडली बहनें जो कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही बहनों को समर्पित है, मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। सभी हमारी लाडली बहनें आ जाए बड़ी राखी से माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज बड़ी खुशी का क्षण है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बहनों से स्नेहबद्ध राखी भी बनवाएंगे, झूला झूला करके। आपके भाई भी हो सकते हैं जो इस एक बहनों से जो रिश्ता है माननीय मुख्यमंत्री जी का।
राखी बंधवाते हुए, इससे खुशी के क्षण हम सबके लिए क्या होगा बहनें। जो बहनें हमारे सामने बैठी हैं, सांकेतिक रूप से आप भी राखी बांध रहे हैं, तालियां बजाकर बता दें अपने प्यारे भैया हम सबके मुख्यमंत्री। स्नेह से ओत-प्रोत कर देने वाला त्योहार हमारे सनातनी परंपरा का शामिल होते हुए हम सब कितने सौभाग्यशाली है। देखिए अपने प्रिय भैया के रूप में मुख्यमंत्री जी को चुना है, कितने गौरव के क्षण है। जोरदार तालियां बजाकर मैंने ऐसे ही स्नेह का जो रिश्ता है बहन भाई का। और अब सभी हमारे अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी से, आदरणीय बंशीवाल जी आप आए, आदरणीय राजकुमार बंशीवाल जी, आदरणीय हमारे जितेंद्र कुलकर्णी जी, अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए कृपया राजकुमार बंशीवाल जी, आदरणीय जितेंद्र कुलकर्णी जी, संजय ठाकुर जी और राजेश दलानी जी से आग्रह। और देखिए कितना मनोरम परिदृश्य, आदरणीय संतोष जी से आग्रह। बड़ी खुशी के क्षण और हम सबके इस समय प्रिय सांसद एक बार भाई साहब के लिए अनिल फिरोजिया जी के लिए जोरदार तालियां आग्रहपूर्वक आग्रह उद्बोधन के लिए माननीय भाई साहब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन में लाडली बहनाओं को लेकर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री को तमाम मौजूद बहनों ने राखी भी बांधी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को प्रति माह अनुसार 1250 के साथ रक्षाबंधन का तोहफा 250 रुपये भी। हमारी सभी बहनों की नवरे छिपरे महारानी की हम सबका सौभाग्य है। कई जन्मों के जुड़ने के बाद हम सबका उज्जैन से संबंध आता है और उज्जैन में बाबा महाकाल, भगवान गोपाल कृष्ण, 33 करोड़ देवी देवताओं के पुण्य से, यश से हमको अपना ये जीवन मिलता है। और इस जीवन से उज्जैन से जो संबंध आता है, इसको देवी देवता भी तरस रहे कि काश हमारा उज्जैन में घर और हम एक रात यहाँ भेजा हो। प्रत्येक 12 साल में जो पुण्य आत्माएं जिनने घर परिवार संसार में अपने आप को सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया, इसलिए सभी साधु संत परमात्मा की इच्छा के आधार पर एकाकी जीवन जीते साधु मार्ग पे जाते
और वो भी अपनी साधना के पद पे 12 साल में अगर उज्जैन के सिंहस्थ में नहीं आए तो उनका जीवन भी अधूरा माना जाता, उनका जीवन भी। आप ऐसे सभी संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सभी प्रकार के भगवान के ऐसे संत वृंद के समान उज्जैन वासी सबका हमारा अपना भाग्य है। हमारे हाथ में ना तो पैदा होना लिखा है, किसी के चाहने से कोई पैदा भी नहीं होता और किसी के चाहने से उसका शरीर भी नहीं छूटता, लेकिन मरने और जीने के क्रम में, जन्म और मृत्यु के क्रम में अगर कोई है तो वो है कालों के काल महाकाल महाराज। इसलिए महाकाल महाराज की 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानव जन्म मिलता है और इस मानव जन्म मिलने में भी सबसे आखिरी योनि अगर है तो वो योनि है सर्प योनि। सर्प योनि घिसट घिसट के और तो और पूरे 12 माह जमीन पे भी नहीं रहते हैं। ज्यादा ठंड हो तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा गर्मी हो तो जमीन में सर्प देवता चले जाते हैं और कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, घिसट घिसट के जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन एक एक दिन वो इस पृथ्वी पे काटते हैं तो कामना करते कि भगवान अगले जन्म में मनुष्य जन्म देना, ये वो अपनी कामना करते। इसलिए मनुष्य और सर्प देवता के बीच हमारी एक योनि का फर्क है, एक योनि का फर्क है। उस एक योनि के फर्क में कैसे हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हमारे 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता देव मार्ग का, अच्छे मार्ग का, भगवान के पास जाने का, और दूसरा मार्ग दानव बनने का। मानव से दानव बनना है या देव से देवता बनना है। देवता बनने का मतलब ही है जो सब कुछ देने के लिए अपने आप को भी अर्पित कर दे, वो देवता। भोले भंडारी क्या लेते हैं अपने से? कुछ लेते हैं क्या? बेचारे 24 घंटे गीले होते रहते हैं, वो आनंद से पानी की आपकी वर्षा से आशीर्वाद लुटाते रहते हैं, आशीर्वाद लुटाते रहते हैं। कुछ नहीं मिले तो आप कोई फूल पत्ता ही ले जाओ और पियो तो यही महाकाल महाराज की जय। इतना अच्छा भोला भाला देवता और ऐसे सभी देवताओं में कालों के काल महाकाल, जिनके त्रिपुंड की एक एक धारियां हमारे तीनों जीवन में यश, कीर्ति और वैभव की प्रतिष्ठा करती, जिनके नाम लेने मात्र से हमारे सारे बंधन छूट जाते हैं, जिनका स्मरण मात्र से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। और यही कारण है कालों के काल महाकाल की कृपा से महाकाल अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते, और बहनों ने जो कृपा मेरे पे की मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और महाकाल महाराज का आशीर्वाद भी मानता हूँ। हर साल राखी का त्योहार हर बार मनाते धूमधाम से। सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, विधायक जी, सबके लिए अभिनंदन करो। एक साथ समय की कमी है और सारे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आए हैं। अभी तक तो होली के समय पुलिस को लाइन ऑर्डर करना पड़ता था, इसका इंतजाम लगाना पड़ता था कि होली के हुड़दंग नहीं हो जाए, दिवाली के फटाखे में आग नहीं लग जाए। अरे ये होली दिवाली के काका जी अगर रक्षाबंधन का त्योहार देखो तो सही आनंद आ गया है। पूरा शहर त्योहार में डूब गया, पूरा उज्जैन आनंद से। अरे हाथ कम पड़ गया, कोई बहन कहाँ तिलक लगा रही, तो कहाँ तिलक लगा रही, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। पूरा महीना रक्षाबंधन का हम तो आप ही से बजाते थे, हमको क्या मालूम आपकी राखी इतनी महंगी पड़ेगी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम आपको राखी बजाते थे, हमको नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ आपका बंधन हमको कहाँ ले जाके छोड़ जाएगा।
आशीर्वाद दिया है। मैं जानता हूं एक एक बहन के आशीर्वाद के भरोसे से आज सबसे बड़ी जवाबदारी मिली है। लेकिन बहनों, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। पूरा प्रदेश की अपेक्षा पे आपके माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सरकार काम करेगी। उज्जैन, इंदौर, 55 ही जिले और देश के अंदर सारे प्रदेशों में आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। इसलिए मौका आया तो त्योहार मनाने लगे। अब ये अलग बात है, संक्रांत में आपके साथ भी संक्रांत मनाते कि नहीं मनाते थे पहले? जिस किसको चूड़ी देता था, चूड़ी भेंट, जरा हाथ खड़ा करो जिनको चूड़ियां देते थे। अब मैं प्रदेश में बना, पहली बार उनसे कहा संक्रांत मनाओ तो कैसे मनाएगी? हमने कहा हमारी बहनों के साथ तो हर साल मनाते हो। नारी सशक्तिकरण का आनंद आता है और ये हमारे अपने धर्म की विशेषता भी है। संक्रांत केवल संक्रांत नहीं है, जीवन के कष्टों को तिल तिल करके कम करते हुए अपने जीवन में भगवान का, सूर्यनारायण का जैसे उजाला बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है, रात कम होती जाती है, उस आनंद में डूबने का मतलब संक्रांति है। संक्रांति जिसमें बहनें सुहाग का सामान लेकर के आसपास में सबकी मंगल की कामना करती है, अपने सुहाग की तो रक्षा करती करती। कोई 7, कोई 12, कोई 20, कोई 50, जिससे जिसकी सोई है, सबकी सुहाग की चिंता करती। अरे दुनिया में कोई ऐसा त्योहार मिलेगा और ऐसे लोग मिलेंगे क्या? अपने सुहाग की लोग लाले नहीं पड़ते। अमेरिका में एक बार शादी होती, पता नहीं अगली बार में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलता, दूसरा ही आते। वहां ये विवाह का बंधन नहीं है। हमारे 7 पेड़ों का जो पवित्र त्योहार, 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार, और जीवन में भी अपने जीने का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो जवाबदारियां होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, जो सबको लेके चलने का भाव होता है, इसको परिवार परंपरा कहते हैं। और परिवार परंपरा कुटुंब से, कुल से पहचानी जाती है। दुनिया में और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है। एकमात्र सनातन संस्कृति ये है कि 3 भाई है, एक कमा रहा है, 2 कमाए या न कमाए, माँ बाप सबको प्यार से खिला पिला करके परिवार का आनंद महसूस करते। ये कुटुंब परंपरा हमारी। इस संस्कृति के कारण से सदैव से हमारी सनातन संस्कृति अपनी अलग अवस्था पहचानी जाती। और मेरे लिए आज तो आनंद और बढ़ गया। उमड़ते घुमड़ते मौसम में भी बहनों के स्नेह के बलबूते पर रक्षाबंधन में उम्मीद तो थी कि सबसे अलग अलग बन जाऊंगा, लेकिन अब इतनी बहनें हो गई मेरे अपने प्रदेश में। लाडली बहनों की संख्या तो गिनो, 1,29,00,000 लाडली बहनों को 250 रुपए डाले, 250 और प्रदेश के मुखिया के नाते से 9 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ माता बहनें हैं। 4.5 करोड़ किसको कहते हैं? 4.5 करोड़। एक के बाद एक लाइन लगाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी कम पड़ जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है राखी तो धागे का बंधन है, लेकिन ये आंखों से आपका प्रेम जो टपकता है, आशीर्वाद की छाया के रूप में ये जीवन भर मिलता रहे, इसकी इच्छा आकांक्षा है। इससे मन भर जाता, मन की भावनाओं से। ये मिट्टी भी माता है वसुंधरा, इसको अगर अपन निकाल के प्लास्टिक की थैली में बंद कर दो और फिर इसमें कोई बीज डालो, वो बीज उगने वाला नहीं, क्योंकि भावना से वसुंधरा का भी जीवन होता है, वो भी अपना जीवन छोड़ देती है, जल की भी मृत्यु हो जाती है। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। तो ये तो प्रेम का बंधन है, आपके हमारे भाव से चलने वाला है। जब आपने बड़ी जगह पहुंचाया तो थोड़ा आपको भी अंतर करना पड़ेगा। मुझे भी खराब लगता है, इतने सारे पुलिस वाले घेरते, मेरे भाई इधर आते हैं तो इधर धक्का देते, बहन उधर जाती है, उधर धक्का खाती है। अब मैंने
अपने सबके उदाहरण है हजारों हजार। भगवान अगर गोकुल वृंदावन में हो जाते तो परमात्मा का बाकी रूप कौन देखता? कहाँ की द्वारका में, कहाँ की मथुरा और क्या क्या होता। तो ये भगवान ने हमको सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। भगवान राम ने कदम बढ़ाया तो दुनिया के अंदर राम राज्य आया। भगवान कृष्ण ने कदम बढ़ाया तो भगवान कृष्ण का काल 5000 साल बाद भी बच्चे बच्चे को स्मरण है। हमारी संस्कृति है कि हम सब एक दूसरे के प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमारा ये प्रेम जीवन भर बनाए रखे। ये बहनों ने जो राखी बांधी, मान के चलो आप ताली बजाओ कि आपकी सबकी बंध गई। ये मान के चलता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि अब जो बची है बहन में झूला झूलूंगा तो आपके जीवन में भी आनंद के झूले झूलते रहो। ये एहसास करो आप भी अपने आप में। और आज लंबा भाषण नहीं दूंगा, मुझे और भी जगह जाना है, लेकिन हमारे लिए आप सबका प्रेम जीवन भर बना रहेगा। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। कल महाकाल महाराज की सवारी है। अभी सवारी में रोज मजे आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से निकल रही है। लोग कह रहे हैं कि सवारी को क्या हो गया? तो हम तो पहले निकालते थे खाली शाही सवारी। हमने कहा शाही सवारी एक क्यों होना चाहिए? हर सवारी शाही सवारी है। हर सवारी का आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बाबा, महाकाल के धाम में मुस्कुराहट भी होगी, आनंद भी होगा तो कहाँ होगा? और जब आप बाबा महाकाल के लिए मौका दिया तो महाकाल की जय जयकार होगी तो अपने आप ही हो जाएगी सबकी। होगी कि नहीं होगी? तो बाबा का आशीर्वाद बना रहे। कल धूमधाम से मैं सवारी में भी रहने वाला हूँ और सवारी के बाद जन्माष्टमी आएगी। याद रखना, अभी 55 जिले में हमने पुलिस बैंड दिया। 55 जिले में धूमधाम से सरकारी त्योहार भी अच्छे से मनना चाहिए। क्या 26 जनवरी, क्या 15 अगस्त, धीरे धीरे करके पुलिस वाले रिटायर हो गए थे। तो हमारे यहाँ बाबा महाकाल की सवारी में एक दो ही बजाने वाले बचे ही नहीं थे। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। बाबा के सम्मान में सब तो सब पूरे प्रदेश में धूमधाम से बैंड बजना चाहिए ना पूरे प्रदेश में। तो 55 जिले में आनंद से बज रहा है। तो हमने कहा ये एक बार नहीं रुकना चाहिए। हमने गंगा दशमी भी मनाई तो गंगा दशमी में भी धूमधाम से पुलिस बैंड का आनंद लिया। 15 अगस्त का आनंद भी आया। महाकाल की हर सवारी में पूरे प्रदेश के सारे बैंड एक साथ बजने आए। जगह ही नहीं मिली, इतने बैंड वाले पहली बार देखे। इतने सारे बैंड वाले तो देखे क्या पहले? लेकिन ये भावना थी। उम्मीद करते आने वाले जन्माष्टमी सहित सारे त्योहार भी इतने आनंद में मनेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आप सबका आशीर्वाद ये मान के चलो वहीं से मेरे पर राखी बन गई कि नहीं बन गई? ताली वाली बजा के बताना। ये आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आप चिंता मत करना, राखी तो भाव से बन गई, लेकिन पुरस्कार भाव से नहीं बनेगा। ये आपका गिफ्ट भी लाया हूँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ। एक एक बहन को गिफ्ट मिलेगा। अब जो हमेशा की तरह परंपरा है वो सारी परंपरा कायम रहेगी। उज्जैन में रहे या भोपाल में रहे, भाई बहन तो सदैव देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम। झूला झूलूंगा और खड़ा लूंगा। आप आराम से आना, जल्दी मत करना, उठ के भागना मत। ये बहनों से राखी लिया जिनके हाथ में जरूर। एक बार जोरदार डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। आप सभी की बहनों के भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये झूला आप सभी बहनों के तो उज्जैन में शिवांजलि गार्डन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे और बहनों से राखी भी बंधवाई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया।